अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज आप मुझे देख रहे होंगे कि आज मेरा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, मेरा बड़ा खूबसूरत सा हेयर स्टाइल है। तो यकीनन मैं मौजूद हूँ जी एक खूबसूरत से सैलून में, और जल्दी से आपको बता देते हैं कि ये सैलून कहाँ पे है, किसका सैलून है और आज हम कहाँ पे मौजूद हैं, किन के साथ मौजूद हैं। तो बड़ी ही एक मल्टी टैलेंटेड हमारे साथ एक लेडी मौजूद है जो कि एवरग्रीन है। अभी थोड़ा सा हम आपको उनका इंट्रो कराएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि वो लेडी कौन है। तो जनाब, आज जो हम मौजूद हैं नेटले सैलून एफ्टन मरकज़ में इनकी मेन ब्रांच है, और इसके अलावा भी इनकी एक और ब्रांच है जो कि हम आपको बाद में बताएंगे कि वो ब्रांच कहाँ पे है। तो जनाब, आज हमारे साथ मौजूद होंगी ताहिरा खान साहिबा, और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे आज पता चली है, जिस पे मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, बड़ा प्राउड फील हुआ कि हम अक्सर सैलून्स में जाते हैं, उनकी हम देख रहे होते हैं, वीडियोज़ भी देख रहे होते हैं, बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, बहुत शोशाबाजी हो रही होती है, और सर्विसेज जो कि हर सैलून का काम ही है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन इनकी जो एक खूबी मैं कहूँगी, इनकी खासियत कहूँगी, वॉलंटियरली यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए जो इंटरेस्टेड बच्चे बच्चियाँ होती हैं उनको ये मौका देते हैं, और ना सिर्फ मौका देते बल्कि उनको सीखने का चांस मिलता है। और उसके साथ साथ और भी बहुत से उनके लिए फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि ताहिरा खान साहिबा ही आपके साथ डिस्कस करेंगी, शायद मैं उसको ना डिस्कस कर पाऊँ। 27 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, और तमाम तरह सर्विसेज यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ सर्जिकल डिपार्टमेंट जो है वो भी यहाँ पे इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। ब्रांड शूट्स की अगर बात की जाए तो वो भी किए जाते हैं। ब्राइडल मेकओवर, हेयर स्टाइलिंग इनकी स्पेशलिटी है, और साथ ही साथ इनकी जो वर्कर्स है, कोशिश करेंगे उनसे बात करें। इनका बेटा भी इनके हमरा मौजूद होता है, इनका एक हेयर स्टाइलिंग का स्पेशल एक लड़का मौजूद है, वो भी हम आपसे उनको मिलवाएंगे। लेकिन फिल वक्त हम मिलते हैं ताहिरा खान साहिबा से, जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इतने अच्छे अच्छे काम इनके माइंड में कैसे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। एवरग्रीन तो आप हैं। थैंक यू। ताहिरा, सबसे पहले तो ब्यूटिशियन क्या होती है आपकी नज़र में? ब्यूटिशियन, पूरी दुनिया की ब्यूटी को इकट्ठा किया जाए तो एक ब्यूटिशियन बनती है। हाँ। उसकी आंख में होती है खूबसूरती। किसी को पता नहीं होता कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, लोग बताते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, लेकिन हम लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। उन्हें बताते हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं। मामूली सी नोक पलक हम ठीक करते हैं और वो खूबसूरत हो जाता है बंदा। जस्ट ये ब्यूटिशियन का, ये मैं तो इसको ही समझती हूँ कि यही मीनिंग्स है। सही। अगर खूबसूरती की बात की जाए, खूबसूरत नज़र आने की बात की जाए तो बहुत सी चीज़ें जिनको हम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे माइंड में आता है अगर मैंने खूबसूरत नज़र आना है तो मैंने किसी सैलून में जाना है। और साथ ही साथ सैलून में जाने के लिए हम फिर हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि जो बंदी हो बड़ी एक्सपीरियंसड हो, हमने उससे काम करवाना है। चाहे कोई नया सैलून है, वो जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन एक्सपीरियंस बंदे को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। 27 साल का आपका तजर्बा है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या गेन किया, कैसे इस फील्ड में आई, कैसे शौक पैदा हुआ, क्या हर्डल्स आई और इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? बस मुझे किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं आई। मैं एक्चुअली लोगों को देखती थी, जब मैं बहुत छोटी होती थी तो छोटे बच्चों को मैं देखती थी, जस्ट लाइक ये पठानों के बच्चे जो कूड़ा करकट उठा रहे हैं, तो मैं देखती थी कि उनके बाल जुड़े हुए हैं, वो इतने हसीन हैं, ग्रीन आइज़ हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, बट गरीब होने की वजह से कूड़ा चुन रहे हैं या मांग रहे हैं। तो मैं उस पर तजर्बात करती थी, उनको बुलाना घर में, जब वो मांगने आते थे तो मैं उनको सर वॉश कराना, उनको उनकी हेयर कट करना, फिर थोड़ा सा तैयार करके देखना, तो वो इंतहाई हसीन उसमें से निकल आते थे। तो मेरी नेचर में भी इस तरह है कि चीज़ को मैं बहुत खूबसूरती के एंगल से देखती हूँ। नेगेटिविटी की तरफ वैसे मेरा माइंड भी नहीं है, तो इसलिए मैं जब जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो वो चीज़ों को पॉजिटिव इन्हेंस करते हैं। सही। कि इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है, इसको खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। अल्लाह ने तो हर बंदे को बहुत खूबसूरत बनाया है। बिल्कुल ऐसा। देखिए, एक दरख्त है, अगर उसकी शाखें इधर उधर निकल जाती हैं, जब कोई माली उसकी शाखों को काट छाट कर देता है तो वो इतना हसीन अपने मर्जी से उसके एंगल्स बना देता है, तो वो पौधा इतना हसीन हो जाता है और इतना कीमती हो जाता है। तो आप किसी बाग में, किसी सैरगाह पर, किसी जगह आप देखें तो वो बहुत कीमती लग रहा होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरह लाइक दिस, लड़कियां, लड़के या मेल फीमेल, उनका भी यही हिसाब है। लोगों ने दाढ़ियां बढ़ाई हुई हैं, स्किन को रफ छोड़ा हुआ है, रात को जैसे वो इकट्ठा मुंह करके सोते हैं वैसे ही सुबह कोई वो मसाज नहीं लेते, कोई अच्छा स्टीम बात नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। हालांकि थोड़ी बहुत क्रीम वगैरह मसाज की आप लगा लें, नाइट क्रीम लगा लें, डे लगा लें, तो आपकी वो ब्लड सर्कुलेशन
सर्कुलेशन फेस की हो जाती है और आपका चेहरा शाइन करना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत, ग्लो करता है, बस इतनी सी बात होती है। लोगों ने इसको हवा समझा हुआ है। तो इसी तरह मैंने बस जैसे जैसे मैं अपना स्टडी भी करती रही, और स्कूल में तो खैर इतना ज़्यादा मैं नहीं करती थी कि उस वक्त मेरा जहन भी छोटा था और बड़ा टाइट माहौल होता है ना टीचर्स के साथ, तो उस वक्त बच्चे डर रहे होते हैं। जैसे मैं फिर कॉलेज गोइंग हुई तो वहाँ पर ग्रुप की सूरत में बैठे हैं, किसी की थ्रेडिंग कर रहे हैं, किसी के मेहंदी लगा रहे हैं। तो मतलब खुद ही सीख लिया, कोई प्रॉपर आपका ट्रेनर नहीं था या आपका टीचर नहीं था? मैंने सेल्फ ट्रेनिंग की है अपनी, मैंने अपनी सेल्फ ट्रेनिंग की है। तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं, जैसे होता है ना इनबॉर्न बच्चे, तो मैं वो लड़की थी कि मुझे मेरे अंदर ही था ये सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे मेरा टीचर जो है ना शुरू में कोई नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया तो उस वक्त फिर मैं लाहौर गई, फिर मुसरत आपा के पास मैं पब्लिक डीलिंग सीखने गई और प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखने गई कि लोगों के साथ कैसे डील कैसे करना है। ये एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुझे ब्यूटिशियन का प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत पड़ी कि मुझे अगर इन फ्यूचर मुझे ये काम करना है, इस शोबे को प्रोफेशनली मैंने एज अ फील्ड बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने मुसरत आपा के पास गई, वहाँ मैंने जस्ट 1 मंथ लगाया, और जब उन्होंने मुझे देखा, वहाँ पर तमाम एक्ट्रेस वगैरह आते थे, तो हर एक्ट्रेस की ये कोशिश होती थी कि ताहिरा लड़की से उसको बुलाएं, उससे काम कराना। तो मैं एक ही टाइम में 10 लोगों को बिठाना, ब्राइडल्स को मेकअप वगैरह करना, और मैं 10 को एक टाइम में 1 घंटे में रेडी कर लेती थी। तो वहाँ पर जो लोग आते थे वो फिर मुझे प्रेफर करते थे ना, मेरी स्पीड बड़ी तेज़ है काम में, मैं स्पीडली काम करती हूँ। तो इस तरह मेरा जो प्रोफेशन, मेरी एजुकेशन हो गई, और 1 मंथ में मैंने वो चीज़ें बड़ी जल्दी पिक कर ली। उसके बाद फिर मैंने अपना सैलून बना लिया, और मुझे कभी कोई इस फील्ड में हर्डल नहीं आई, चूँकि मैं खुद अपने हर काम में एक्सपर्ट हूँ। वो मेकअप का काम हो, वो हेयर कटिंग का काम हो, हेयर टेक्निकल मैं खुद हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा, अब माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो गया, तो उसको मैंने इस चीज़ में ट्रेन कर लिया है। तो यहाँ पर F10 मरकज़ में नेटली सैलून पर मेरे साथ होता है, मेरे स्टाफ के साथ हम लोग ये काम करते हैं। और मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरा मेकअप है, मेरी हेयर कटिंग है, मेरा हेयर डाइंग है, एवरी टाइप ऑफ कलर, एवरी टाइप ऑफ हेयर में हम लोग हर टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं। लोगों के बाल जले हुए होते हैं, लोगों के बाल डैमेजेस की तरफ चले जाते हैं, ड्राइनेस का शिकार होते हैं, कॉज उसकी है कि डाइट्स हमारी सही नहीं, पानी हम सही नहीं पीते, और लिक्विड चीज़ें हम नहीं लेते, तो उसकी वजह से हम लोग जानते ही नहीं है कि हमारे साथ मसला क्या है। तो उन मसाइल को भी मैं सारा अपने कस्टमर को, जैसे मेरे पास आते हैं, सारा डिटेल उनको बताती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करती हूँ, और बहुत कम पैसों में हम ट्रीटमेंट करते हैं। अपने क्लाइंट को बहुत गाइडलाइन देते हैं, तो उसमें ये कि हमारा क्लाइंट जो है ना, वो हमारा अपना पार्सल बन जाता है कि हम ये सैलून हमारा है। हाँ, इसी तरह तो यही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप जब कोई कस्टमर आता है उसको सेटिस्फाइड करना। बिल्कुल, उसमें ये बिल्कुल नहीं मैंने रखा हुआ कि मैं उनको पैकेज बहुत हाई फाई देती हूँ, बड़े शॉर्ट पैकेजेस मैं उनको देती हूँ, कम पैसों में बहुत अच्छा हम काम कर देते हैं। वो जो लोगों ने सीक्रेट्स रखे होते हैं, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, मैं किसी किस्म का सीक्रेट नहीं रखती हूँ। मैं उनको बता देती हूँ कि अगर आप घर ये काम करना चाहें तो आप घर कर सकते हैं, अगर आप कम पैसे, थोड़े बजट में आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। चूँकि ये सैलून जो है, मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी ये 27 ईयर्स की जो मेरी लाइफ प्रैक्टिकल गुजरी है, प्रोफेशनल गुजरी है, इसमें मैंने हमेशा अपने लिए काम किया, लेकिन साइड पर एक छोटा सा NGO बनाया हुआ था। अब ये मुझे बड़ा मौका मिला है कि F10 मरकज़ में मैं आई हूँ, और मेरा स्टाफ है जो नीडी स्टाफ है, जिन लड़कियों को शौक होता है बड़े सैलून्स में काम सीखने का, किसी एक्सपर्ट बंदे से काम सीखने का, तो उनके लिए ये मैंने बहुत बड़ा सेटअप बनाया, जहाँ पर हेयर का सारा काम वॉलंटियरली ये मैंने काम किया है, और इसमें कोई इनको पे नहीं करना पड़ता, कोई इनके किसी चीज़ के चार्जेस नहीं है। इनके पिक एंड ड्रॉप, इनका खाना पीना, इनके यूनिफॉर्म्स, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनको हम लाते हैं, इनको हम ग्रूम करते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स ये हमारे सैलून के लिए काम शुरू कर देते हैं। पहले एज ए हेल्पर होते हैं, उसके बाद ये हमारे प्रोफेशनल टूल्स हमारे लिए, ये हमारे लिए सारा काम फिर मेरे साथ करते हैं। और हर काम में मैं और मेरा बेटा इनके साथ होते हैं, और हर काम को सिखाने के लिए मैं इनके साथ, इनके सर पर होती हूँ। हर चीज़ का इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हम सैलून्स की बात अक्सर कर रहे होते हैं, और कोई लोग इतने इंटरेस्टेड, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन वो सीख इस वजह से नहीं पा रहे होते कि इतने पैकेजेस हाई होते हैं कि वो बेचारे अगर आ भी जाए। और दूसरी बात कि 3 मंथ्स का कोर्स कोई नहीं करवाता, मेरे ख्याल में 1-2 मंथ्स के अंदर उसको कवर करवा देते हैं, जिसमें वो कुछ सीख भी नहीं पा रहे होते हैं, और वो टाइम ज़ाया हो जाता है। फायजा जो भी मेरे पास एक्सपर्टीज है, अपनी एक्सपर्टीज इनमें कन्वर्ट कर रही हूँ, ज़बरदस्त इनमें कन्वर्ट कर रही हूँ।
इनको शायद सीखने का शौक कम है, मुझे सिखाने का बहुत शौक है। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। मुझे पता है कि मैं अपने मुल्क के लिए अगर बाहर जाके और कुछ नहीं कर रही, जो मेरा अपना फन है, जो मेरी अपनी स्किल है, तो मैं 10-20 लोगों को एवरी 3 मंथ्स ये कोर्स कराती हूँ। फिर चाहे वो हमारे पास काम करें या दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके वो बहुत अच्छा फॉल किरदार अदा कर सकते हैं। और मेरा पार्टिसिपेशन अपने मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, जो मुझे बहुत प्यारा है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे फ़ख्र है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी, तो उसमें मैं अपना ये किरदार अदा कर रही हूँ। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे नेटलेस सैलून एफ10 मरकज़ में और ताहिरा खान साहिबा से हमने की दिलचस्प गुफ्तगू, खूबसूरत हसीन बनने के जदीद तरीके और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें जो हमने इनसे सीखी, और आने वाली वीडियोस में भी मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम लेके आते रहेंगे। ताहिरा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने काम को इसी तरह से जारी और सारी रखेंगी। और सबसे जो बड़ा आपका ज़बरदस्त जो काम है, जो वॉलंटियरली आप वर्कर्स को यहाँ पे लेके आती हैं, उनको सिखाती हैं, उनको काम देती हैं, और आपको इसके लिए बेस्ट विशेस हैं और गुड लक कि आप इस काम को करती हैं। ये कार खैर है, और अल्लाह जो है आपको इस काम में मज़ीद बरकत दे और वुसअत दे, और आप इसको ऐसे जारी और सारी रखें, और आपका सैलून जो है वो दिन ब दिन मज़ीद तरक्की जो है वो करता रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें लास्ट में एक बात आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी नेटली सैलून के रेफरेंस से। आज की चैनल पाकिस्तान के चैनल से मैं ये बात बताना चाहूँगी कि जो लोग हमारा, ये जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं, परेशान हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही, तो जो हमारा ये इंटरव्यू देखें आप, ये हमारा सैलून एफ10 मरकज़ नियर मारूफ हॉस्पिटल, यहाँ पर आप आएँ, और नंबर है मेरा 05122222830। ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, नेटलेस सैलून का नंबर है। यहाँ पर हमसे आप कांटेक्ट करें और फ़ोन करें, और आप सीखना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको काम सिखाएंगे। और उसके बाद ये है कि ट्रेनिंग के बाद अगर आप चाहेंगे कि नेटली सैलून पर ही हम रुकना चाह रहे हैं, तो आपको अच्छे पैकेज के साथ यहाँ जॉब भी मिल जाएगी। बस मेरा ये पूरे पाकिस्तान की अपनी जो ऐसी बच्चियाँ हैं, जो कम पढ़ी लिखी बच्चियाँ और बच्चे भी, क्योंकि हमारे पास 2 शोबे हैं, मेल फीमेल साइड दोनों पर काम हो रहा है। जो लड़के लड़कियां मेल फीमेल दोनों का काम सीखना चाहते हैं, हम दोनों साइडों पे उनको रख सकते हैं। और ये वॉलंटियरली मैं ये काम कर रही हूँ पूरे पाकिस्तान को। ये मेरी तरफ से ये ऑफर है, की पाकिस्तान चैनल की तरफ से ये खुली ऑफर है। आप आएं और सीखें और ट्रेनिंग करें और अपना अच्छा रोज़गार इसको बनाएं और प्रोफेशन बनाएं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी की पाकिस्तान चैनल का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह बहुत अच्छे काम हम की पाकिस्तान चैनल पर लाते रहेंगे, और आपको इंशाल्लाह गाहे बगाहे सारी और आपको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए गाइडेंस जो है वो देते रहेंगे, और बहुत अच्छे काम, अच्छे और सस्ते, जो कि बहुत इशू है हमारे पाकिस्तान में, तो वो हम इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।